डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन 2024 का हुआ है उसको लेकर एक कंप्लीट डिस्कशन हम लोग अभी तक कर चुके हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो भी, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने उस पेपर को डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे थे, सर अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, नेगेटिव हैं बच्चे, है ना। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो एक सवाल निकल के आता है, कट ऑफ कितना रह सकता है। हालांकि प्रेडिक्शन होता है, एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है। लास्ट ईयर प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट बैठी थी, तो उस बेस पे मैंने थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ करने का सोचा है। ठीक है, उस पॉइंट से इस वीडियो को हम लोग देखेंगे किस तरह का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किन बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा अपने को फोकस करना होगा। इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए भाई, आप ये पिछले 5 साल का कट ऑफ का ये चीज़ें देखिए। लास्ट ईयर कट ऑफ जो है वो 75 तक चली गई थी, है ना, और इतना ही मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। ये 88 थी 2022 में, यहाँ पे देखेंगे 87 थी, 92 थी, यहाँ पे 98 आपको दिखेगा। कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कम चली गई थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 58 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पेयर वाले पूछे थे। इस बार पेयर वाले क्वेश्चन कम हैं और लगभग 44 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी ने जो इस बार पूछे हैं। वो पुराने साल का जो ट्रेंड था ना, 1-2 सही हैं, 2-3 सही हैं, 1-2-3 सही हैं, उस तरह का, जिससे आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से उस सवाल को डील कर सकते थे। इससे पहले लास्ट ईयर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था, इसके चलते कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चला गया था। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहा है। सबसे पहले एक दो चीज़ें आप ध्यान से समझो। यहाँ पे जो बच्चे ना नेगेटिव हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ था उस दिन बहुत बड़े बड़े मैसेज बच्चों की तरफ से थे, पेपर बहुत अच्छा हो गया। अभी पेपर हुआ ही नहीं था, 11:30 बजे थे, लगभग बाहर आए होंगे 10-15 मिनट में ही। जो रिव्यूज़ आ रहे थे पेपर को लेकर वो ये था कि यूपीएससी ने बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर पूछ लिया है ना, और यूपीएससी ने मतलब एकदम ट्रेंड से पीछे उल्टा चला गया है यूपीएससी, इस तरह की बातें, है ना। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, ये सारी बातें पहले दिन देखने को या सुनने को मिली। बट मैं आपको उस दिन भी ये बात बोला था, आज भी एक बात बोल रहा हूँ, जो 2-3 दिन हो चुके हैं, जब बच्चों ने घर आया, क्वेश्चन आए और उन लोगों ने क्वेश्चन चेक किए, उसके बाद कहीं ना कहीं पे उनको समझ में आया कि यूपीएससी को जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान यूपीएससी का पेपर नहीं होता है। यूपीएससी का पेपर ट्रिकी था, ये बात मैंने बहुत पहले ही आपको बता दी थी। ठीक है, उस तरह का डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आसान पेपर नहीं था ये। ठीक है, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि ये पेपर इजी नहीं था। ये पेपर थोड़ा दिमाग वाला पेपर था, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना था और ज़्यादा ही यूज करना था इस पेपर में, है ना। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, कुछ कुछ चीज़ें एकदम फैक्ट पूछ ली थी यूपीएससी ने, कुछ सवाल जो है एसएससी लेवल पे जाके यूपीएससी पूछा है ना। तो थोड़ा सा यूपीएससी ने अपने पैटर्न में थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए इस तरह के पेपर को पूछा है। तो पेपर आसान नहीं था, इस बात को समझना होगा। क्या पेपर मॉडरेट था या पेपर डिफिकल्ट था? तो डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ मॉडरेट से थोड़ा ऊपर जरूर मानिए इस पेपर को, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सवाल गलत हुए हैं, आसान आसान सवाल, इजी आते हुए सवाल भी वहाँ पे प्रेशर के चलते या फिर ओवर एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुशी हो जाती है कि हाँ पेपर बहुत आसान है, इस बार सब चीज़ें हो जाएंगी। जो बातें मैंने बार बार क्लासेस में बोली थी कि ज़्यादा खुश नहीं होना है, जब तक 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर लो ज़्यादा खुश नहीं होना है। सेम गलती उस तरह के कई बच्चों ने की है, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ गए हैं और बोल रहे हैं, हम जब पूछ रहे हैं कि जब मना किया था क्यों 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो बोल रहे हैं कि सर पेपर ईजी था तो हमें लगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रयास किया है। ये किस तरह की बेवकूफ़ी है या किस तरह की चीज़ें हैं? अगर आपका अपने पर संयम नहीं है, मैंने कितनी बार बोला, अगर ज़्यादा मन भर भी जाए कि नहीं और करना है, तो 90 के अंदर तो कम से कम अपने आप को रोको ही। 100 के 100 क्वेश्चन मतलब आप मशीन थोड़ी हो कि 100% एक्यूरेसी के साथ हर सवाल सही कर दोगे आप। ये नहीं करना था, इसके चलते कहीं ना कहीं पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर में जो चीज़ें और अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो पॉलिटी का सेक्शन अगर छोड़ दें, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, लेकिन अदर सेक्शन अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी में थोड़ा सा डीप लेवल पे यूपीएससी गया है। उसके अलावा इन्वायरमेंट को लेकर जो सवाल आप देखोगे, साइंस को लेकर जो सवाल, साइंस टेक को लेकर देखोगे, थोड़े से डीप सवाल है। हालांकि डी वाला पैटर्न फिर से यूपीएससी के पेपर में इस बार देखने को मिला है ना। इकोनॉमी अगर आप देखोगे, थोड़ा अप्लाइड इकोनॉमिक्स यूपीएससी पूछा है। देखो मैं ना 2-3 साल से, अगर आप लोगों ने इकोनॉमी की क्लासेस सुनी हो तो मैंने एक वर्ड यूज़ करता रहा हूं मैं, और ये उस आप एग्जाम्पल भी मैं देता हूं कि कौन से एग्जाम्पल के साथ मैं ये बात करता था।
अप्लाइड इकोनॉमिक्स यूपीएससी ने पूछना शुरू किया है। जब मैंने एक सवाल का एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि सब्सिडी पे अगर कोई चीज़ किसी को मिलती है तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, है ना, अगर हम लोग देखें तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या होगी। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने पूछा था शायद 2018 या 19 में। तब से हम लगातार क्लासेस में ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो जो चीज़ें हैं ना, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो यूपीएससी पूछ रहा है। अब ये सब जो हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल वाली चीज़ें देखें, डेली रूटीन की कंपनी की चीज़ें हैं, यूपीएससी ने प्री में जाकर पूछा है। सीआरआर को लेकर सवाल तो पूछा है ना, लेकिन पूछा थोड़ा सा घुमा के। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में डिफरेंस भी उसमें आपको और बैंक में और उसमें हमेशा लिखवाता हूँ क्लास में। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफिकल्ट स्तर पर यूपीएससी ने जाके पूछे हैं, जैसे इकोनॉमी का सेगमेंट हो गया, ज्योग्राफी का सेगमेंट हो गया, मैपिंग वाली चीज़ें हालांकि थोड़ी सी आसान कह सकते हो आप, लेकिन यूपीएससी हर बार जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करता है हर बार। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो मैं स्पेशली बच्चों को कहना चाहूँगा, 2025 का जो पेपर है वो इस तरह का पेपर नहीं रहेगा, है ना, ये बात मेरी आप अभी से नोट करके रख लीजिएगा। यूपीएससी को इस बार हल्का सा लगा कि पेपर डाउन चला गया, क्योंकि बहुत आलोचना हुई थी यूपीएससी की लास्ट ईयर। और अगर आप देखेंगे सीसेट में भी थोड़ा सा लेवल डाउन किया है यूपीएससी। उसका कारण ये, इतनी ज़्यादा आलोचना लास्ट ईयर हुई थी यूपीएससी की कि माना जा रहा था कि आप मतलब कौन से लोग सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यूपीएससी को लगा कहीं सच में मेरे पे सवाल खड़ा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डाउन गया है सीसेट में भी और जीएस के पेपर में भी। लेकिन अगले साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 2025 का पेपर जो है डिफिकल्ट पेपर रहने वाला है, तो आपको उसको लेकर तैयारी करनी है। अच्छा, एक चीज जो और निकल के आई, जितने बच्चों से मैंने बात की जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनका कहना यह था कि सर हम लोगों ने ना डिफिकल्ट लेवल की तैयारी तो की थी, बट इजी क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा तैयार नहीं थे। और अगर कोई क्वेश्चन इजी आ जा रहा था ना, तो हमें लग रहा था यूपीएससी इतना आसान सवाल थोड़ी पूछेगा, और वहां पे हम लोग करने लग रहे थे ओवर थिंकिंग। उस ओवर थिंकिंग के चलते हम लोगों ने सवालों को गलत कर दिया। देखो, मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। डिफिकल्ट पेपर आए तब तो रहना ही रहना है, बट अगर थोड़ा सा इजी चला जाए तो मैंने कितनी बार क्लासेस में ये बात आप लोगों को बोली होगी, जिन बच्चों ने रेगुलरली मुझे सुना है, मैंने बोला कि देखो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप एक चीज़ सोचो कि अलग चलने लगो। कोई सवाल आए और वहाँ पे आप बैठ के ये सोचो कि जो चीज़ मुझे पता है ना किसी और को पता ही नहीं, और वहीं पे शुरू होती है ओवर थिंकिंग और आप गलत करते हो। और कई बच्चों ने ये भी बोला कि सर जो आप एक लॉजिक बोलते थे कि पहले जो माइंड में आ रहा है उसी को अगर टिक कर दो तो वो सवाल सही रहता है, और वो लगभग 100% अप्लाई हो पाया। क्योंकि अगर वो सवाल अगर हम छोड़ दें, हम लोगों ने जहाँ पे ओवर थिंकिंग की वहाँ पे सवाल गलत हो गया, जहाँ पे पहला इंटेंशन आ रहा था अगर उसको सही करते तो वो सवाल एकदम सही बैठ रहा था। तो जो जो चीज़ें हम आपको क्लासेस के फॉर्म में बोलते हैं उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है ना, और संयम बना के रखना होता है कि अगर सवाल चाहे पेपर इजी है, लेकिन अपने आप को रोकने का, एक संयम रखने का की ज़रूरत थी। जो बातें बोली गई थी टीचर की बातों को आपको मानना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या रह सकता है। देखो, जितनी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है कि जिन बच्चों के नंबर 80 मार्क्स हैं ना, 80+ मार्क्स हैं, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 80+ मार्क्स जो बच्चे हैं वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कट ऑफ कितना रह सकता है? देखो, कट ऑफ थोड़ा सा तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 75 से कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कट ऑफ की रेंज जो है वो मुझे ऐसा लगता है जो पेपर गया है 80 से 90 के बीच में रह सकता है। अब आप कहोगे कि सर मैक्सिमम कोचिंग तो 95 की बात कर रहे हैं या 100 की प्लस की भी बात कर रहे हैं, आप 80 से 90 की बात क्यों कर रहे हो? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर आसान नहीं था, ठीक है। वो लगता है एग्जामिनेशन में, या जो लोग बाहर बैठे होते हैं जज कर लेते हैं कि हम अगर जाते तो ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में रियलिटी को समझो। आप अगर किसी उन बच्चों को जानते होंगे जिनसे आपकी दोस्ती अगर एग्जाम देने गए होंगे ना, उनसे पूछ के देखिएगा, वो खुद बता देंगे आपको पेपर वहाँ पे तो बहुत खुश थे, लेकिन घर आए हैं तो दुख का थोड़ा सा दुखी हो गए हैं वो लोग, ठीक है। उस सेंस से अगर आपके नंबर इस रेंज में है आप तैयारी कर सकते हो, कट ऑफ इसी रेंज के बीच में रहेगा। अगर चीज़ें सच में मतलब इस तरह की होती हैं कि 95, तो इसको तो किसी हाल में यूपीएससी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर से मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ, 80 से 90 के बीच में ही यूपीएससी का कट ऑफ रहने वाला है। जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं 80+ बन रहे हैं और सच में एक्यूरेसी से बन रहे हैं, उन बच्चों को बिना सोचे ही एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेंस इस बार नहीं तो अगली बार तो देना ही है, तो कम से कम अच्छे से तैयारी
तैयारी करें। आप ज़्यादा वीडियोस के पीछे मत भागें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो कट ऑफ कम रहने की ही संभावना ज़्यादा है। बहुत जल्दी डिलाइट आईएएस पे प्रूफ वीडियो में एक, हालांकि हम ये सब चीज़ें बहुत कम करते हैं, बट क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि सर बच्चों को पता लगना चाहिए कि कौन कौन से सवाल सीधे जो हैं डिलाइट आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम से पूछे गए, तो उसको लेकर एक वीडियो बहुत जल्द पब्लिश होगी। आज उसका शॉर्ट पब्लिश हो जाएगा, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो कल तक पब्लिश हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।